हरे कृष्णा। आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो भगवान कृष्ण से जुड़ी है। जी हाँ, आज हम एक ऐसी कहानी आपके समक्ष लाए हैं, यानी कि आपको बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद ही आप में से बहुत कम लोग जो हैं वो जानते होंगे। क्या आप ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के एक अत्याचारी राजा को भगवान कृष्ण ने जम्मू कश्मीर के कौन से स्थान पर दंडित किया था, यानी कि उसको मार करके जम्मू कश्मीर की राजा से जनता को मुफ्त किया था, यानी कि उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। यदि नहीं तो आज हम इस महान स्थान के बारे में आपको बताएंगे। ये स्थान है जम्मू कश्मीर का ज़िला रियासी के तहसील और ब्लॉक बोमाग में स्थित एक गांव जिसका नाम है गब्बर। इस गांव में आज भी उसके कुछ प्रमाण जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ हर वर्ष एक वार्षिक मेला जो है उसका आयोजन किया जाता है और ये स्थान आज भी कुछ जो चिन्ह हैं उसके आज भी यहाँ पर कुछ प्रमाण जो हैं वो आपको मिलेंगे। यहाँ पर कहा जाता है कि एक माता थी जिनका आज भी वहाँ पर एक स्थान बना हुआ है, जिनको गुमासी माता के नाम से जाना जाता है। ये माता जो थी ये भगवान की एक बहुत बड़ी भक्त थी और कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के राजा जो थे वो कंस के वंशज थे, यानी कि उनके रिश्तेदार थे, और वो भी कंस के कहने पर और कंस की ही जो नीति थी उसको जम्मू कश्मीर में लागू करना चाहते थे और लोगों के ऊपर अत्याचार करके ज़बरदस्ती से लोगों को राजा मानने, जिनके भगवान मानने के लिए मजबूर करते थे। तो वो माता जो थी वो भगवान को ही अपना यदि भगवान कृष्ण को जो वो अपना भगवान मानती थी और उनका ये कहना था कि उनके अलावा इस दुनिया में और कोई दूसरा भगवान जो है वो नहीं हो सकता। परंतु वो जो राजा थे उसकी सेना और उसके सेनापति जब जम्मू कश्मीर के इलाके के दौरे पर निकलते थे तो कहा जाता है कि उस माता के पास जब पहली बार पहुँचे तो माता से जब उन्होंने बात की तो माता ने ये मानने से इनकार कर दिया। तभी उन्होंने गुमासी माता के एक पुत्र को बलि चढ़ा दिया था। कहा जाता है कि माता ने उसकी बलि देने पर स्वीकार कर दिया, लेकिन उन्होंने उस राजा को भगवान मानना जो है वो संभव नहीं समझा। इसी तरह से उनके साथ बारी बारी करके 7 ऐसे हादसे हुए और उन 7 पुत्रों को, जो कि गुमासी माता के पुत्र थे, उनको बलि चढ़ा दिया गया, जिनका स्थान जो है वो आज भी बोमाग में स्थित है। वहाँ आज भी उनके स्थान की पूजा अर्चना जो है वो की जाती है। कहा जाता है जब उनका 7वां बेटा जो है उसको बलि चढ़ाया गया था, उस समय भगवान कृष्ण अचानक उस स्थान पर प्रकट हुए, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर का एक बहुत पुराना पुराण है। उसमें ये लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर के राजा जो थे उसको भगवान कृष्ण ने खुद दंडित किया था, यानी कि उसको मारा था। और वो उस समय भगवान कृष्ण जम्मू कश्मीर के रास्ते से अफ़गानिस्तान में एक स्वयंवर में जा रहे थे और उस समय रास्ता जो था वो जम्मू कश्मीर से ही जाता था और भगवान कृष्ण इस रास्ते से जा रहे थे। तो तभी अचानक वहाँ उस स्थान पर पहुँचे तो जो गुमासी माता थी, जिनके 7 पुत्र जो थे वो बलि चढ़ा दिए गए थे, उस समय वो भगवान का नाम लेते लेते बेहोश पड़ गई थी। जैसे कि वहाँ पर आज भी सदियों पुराने 2 पेड़ हैं। वो पेड़ जो थे वो कहा जाता है कि कम से कम 100 मीटर की दूरी पर होंगे एक दूसरे से, और कहा जाता है उनका जो फलाव था वो आपस में ऊपर से उनकी जो टहनियाँ थी वो टच करती थी, यानी कि मिलती थी। परंतु उसी समय जब भगवान अपनी शक्ति में वहाँ प्रकट हुए तो कहा जाता है उस समय एकदम तूफ़ान आया और बारिश हुई, जिसके कारण तूफ़ान चलने से दोनों पेड़ जो थे वो फट गए थे। और कहा जाता है
कि उस एक पेड़ में से उसके 7 पीस हुए थे, यानी कि उसका जो तना था वो फट गया था और 7 टुकड़े हुए थे उसके। और जैसे माता रानी के 7 बेटे थे, ऐसे ही उसके भी 7 पीस हुए थे। और तभी 8वें मतलब पुत्र के रूप में भगवान ने वहाँ पर अपने दर्शन जो थे वो माता को दिए थे। और कहा जाता है जैसे ही बारिश की बूंदें पड़ी तो जो माता थी उनको होश आया। जब उन्होंने देखा तो भगवान एक बच्चे के रूप में उनके सामने पड़े थे और उन्होंने उसको बच्चे के रूप में उठाया। और वहाँ पर आज इसका ये सब जो प्रूफ है वो मिलता है। जैसे कि वहाँ कहा जाता है कि उस समय वहाँ पर जैसे ही एक पुत्र उनका बलि चढ़ाया जाता था तो उस समय पानी वहाँ बहता था और उसका एक जिसको नाड़ा कहते हैं वो लगाया जाता था, यानी कि एक चश्मे के ऊपर वो रख दिया जाता था उस बच्चे के नाम से। इसी तरह से जैसे ही उनके 7 बेटे जो थे वो बलि चढ़ा दिए गए थे तो कहा जाता है कि वहाँ पर 7 नाड़ू जो है वो लगा दिए गए हैं, जो पत्थर के उस ज़माने के लगे हुए। और वो आज भी 7 में से 4 जो है वो आज भी सामने है, जो 3 है वो ख़राब हो चुके हैं, यानी कि वो नाला आने की वजह से बह चुके हैं। और आज भी हर साल इस स्थान पर वार्षिक मेले का आयोजन होता है। और ग्रामीण जो हैं आसपास के जिला रियासी के लोग जो हैं वो इस मेले में शामिल होते हैं। और इस मेले में एक बहुत बड़ी श्रद्धा जो है वो रखी जाती है। यहाँ पर जो आज भी ये पानी बहता है, कहा जाता है किसी को अगर किसी तरह की कोई स्किन की प्रॉब्लम हो तो इस पानी से नहाने से वो प्रॉब्लम जो है वो ठीक होती है। और माता रानी का जो मंदिर है वो सामने की एक पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने उस राजा को